हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। जैसे कि पहले बताया था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स फाइंड किया जा सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फाइंड किया जा सकता है। अब जहाँ पे इंफॉर्मेशन एसेट्स की गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि आपको नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग निकालना है या इनकम के अकॉर्डिंग निकालना है, और अगर मेंशन नहीं भी किया गया है तो आप जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपके पास लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स वैल्यूएशन करना होगा शेयर्स का। और अगर आपके पास एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपके पास लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपके पास प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है, कितना पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग गिवन है, तो इसका मीन्स आपको वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मेरे पास हम लोग के पास एसेट्स की इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, हम लोग के पास लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, हम लोग का प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ शेयर फाइंड करना होगा। तो प्रॉफिट गिवन है 2,50,000, और प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट जो गिवन है बिफोर टैक्स गिवन है, हमें फाइनल प्रॉफिट चाहिए जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। तो अगर टैक्स का पेमेंट करना है तो पहले हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, अगर रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, तो उस इक्विटी शेयर होल्डर पे जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऑन द बेसिस ऑफ उसके बेसिस पे हमें रेट ऑफ अर्निंग फाइंड करनी होगी। और अगर रेट ऑफ अर्निंग आपकी नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से एक्सेस है तो वैल्यू ऑफ शेयर भी आपकी ज़्यादा आएगी फेस वैल्यू से, और अगर रेट ऑफ अर्निंग नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से लेस है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से लेस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। प्रॉफिट गिवन है 2,50,000, इनकम टैक्स रेट है 50%। सबसे पहले 50% इनकम टैक्स दिया जाएगा। 2,50,000 टैक्स का रेट 50% था, 1,25,000 टैक्स चला गया। अब बैलेंस बचा 1,25,000। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 20%, तो 1,25,000 का 20% 25,000 रुपीज़, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है। 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, एक शेयर 100 रुपीज़ का था, 4 लाख की शेयर्स हो गए, और 4% रेट ऑफ डिविडेंड गिवन था, 16,000 रेट ऑफ डिविडेंड पे कर डिविडेंड पे कर दिया। 84,000 जो प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी कैपिटल लगी हुई है, यहाँ पे गिवन है 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल थी 5 लाख रुपीज़। तो इसी बेस पे रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, मीन्स रेट ऑफ अर्निंग हो गई 16.8%। इक्विटी शेयर का जो फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग निकालने का, वो होता है रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ पे इंटू 100 नहीं, 100 हो सकता है मे बी इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 है, बट आपको ये नहीं करना है कि इंटू 100 ही करना है। आप फेस वैल्यू शेयर की देख लेंगे, एक शेयर कितने का है। अब यहाँ पे सपोज अगर 100 की जगह 50 होता तो नीचे फॉर्मूला चेंज होके इंटू 50 हो जाता। मीन जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो रेट ऑफ अर्निंग हम लोग ने कैलकुलेट की 16.8%, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 12%, देन value of each equity share means value of one equity share 16.8 into 100 and divided by 2. In this question value of equity share 140। तो ये आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर था ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इसके पहले नेट एसेट मेथड पे भी क्वेश्चन पे डिस्कशन हो चुका है, और इसके नेट एसेट्स का क्वेश्चंस देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई करिए, और अगर तो उसमें भी डाउट होता है, आंसर्स नहीं आ रहा है, कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।